नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो हमारे एक ऑडियंस है और उनका एक कन्फ्यूज़न था कि किसी का पासबुक खो गया। मतलब पोस्ट ऑफिस में पासबुक था हमारे ब्रांच ऑफिस में, लेकिन उसका पासबुक खो गया। चाहे एसबी हो, चाहे आरडी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे टीडी हो, चाहे आरपीएलए हो। आरपीएलए की बात अलग तरीके से होता है, लेकिन एसबी आरडी पीओएसबी पासबुक अगर खो जाता है तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो इस पर एक वीडियो बनाए थे, लेकिन बहुत पुराना वीडियो है। उस समय क्या होता था, जीडी लगता था, जनरल डायरी, ठीक है। लेकिन अभी जीडी नहीं लगता है, बिना जनरल डायरी का ही हो जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कस्टमर से पहले अच्छे से पूछना है कि पासबुक सच में खोया है कि नहीं खोया है, ठीक है। अगर बोलेगा सच में खो गया है तो उससे पहले आपको लेना है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, जेरॉक्स कॉपी, एक फ़ोटो लगेगा। उसके लिए आपको एक केवाईसी फॉर्म यहाँ से मिलता है, केवाईसी फॉर्म आप दीजिएगा। केवाईसी फॉर्म पोस्ट ऑफिस का जो केवाईसी फॉर्म है तो वो वाला केवाईसी फॉर्म दीजिएगा। उसमें फ़ोटो और जो भी डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन कार्ड, ये सब अटैच कर देना है। अगर पासबुक का पहले से जेरॉक्स कॉपी है तो वो भी लगा देना है। पता करना है कि पासबुक किस तरह का है, वो भी पता करना है। और डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग अगर नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं मालूम है तो वैसे स्पेसिमेन बुक में लिखा रहता है, तो उतना कुछ करना नहीं है। सबसे पहले किस स्कीम कौन था, मतलब किस तरह का पासबुक खोया है, चाहे एसबी, चाहे आरडी, चाहे एसएसए, चाहे जो भी है, ठीक है, चाहे टीडी, सबका एक ही प्रोसेस होता है। पीओएसबी मतलब सब आ जाता है उसी में। तो आपको उसमें अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा। एक डुप्लीकेट फॉर्म आता है डुप्लीकेट पासबुक के लिए। तो डुप्लीकेट पासबुक के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जैसे हम अभी अचानक हमको भी, मेरे ऑफिस में भी किसी का खोया है, तो हमने डुप्लीकेट पासबुक के लिए जो फॉर्म आता है वो उस पर साइन करवाया। 2 साइन होता है। उसके बाद उनका सिग्नेचर होने के बाद अकाउंट नंबर लिखेंगे, किस तरह का अकाउंट है। जैसे उनका रेकरिंग अकाउंट था तो रेकरिंग अकाउंट आरडी लिख दिए। उसके बाद सिंगल है या जॉइंट है, ठीक है। तो सिंगल है तो ठीक है, सिंगल लिखेंगे। जॉइंट है तो जॉइंट लिखेंगे। तो सिंगल है तो सिंगल क्लिक यहाँ पे टिक, मतलब टिक भी लगाना है और लिख भी देना सिंगल। और अकाउंट किस ब्रांच ऑफिस में अकाउंट था या सब ऑफिस में, जहाँ भी है अकाउंट है तो वो ऑफिस का नाम लिखेंगे, उस पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। उसके बाद उसका नाम लिखना है, अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, फिर उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर उसका फादर्स नेम लिखेंगे। मतलब जो भी कॉलम है इस डुप्लीकेट पासबुक के लिए वो सारे चीज़ फिलअप करना है, ठीक है। आपको दिखेगा नहीं, हम होगा तो टेलीग्राम चैनल पे एक इसका पीडीएफ भेज देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जब पासबुक खो जाता है तो उसका डुप्लीकेट करने के लिए किस तरह का फॉर्म लगता है, तो वो हम बता देंगे आपको। फिर उसके बाद एक लास्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ था तो वो अगर मालूम है तो लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर लास्ट ट्रांजैक्शन करने के बाद जितना बैलेंस था वो आपके जर्नल में मिल जाएगा। जिस भी, जैसे अगर टीडी है तो स्पेसिमेन बुक या फिर आप टीडी जर्नल में खोज सकते हैं। अगर एसबी था तो एसबी जर्नल में खोज सकते हैं। आरडी था तो आरडी जर्नल से खोज सकते हैं। हाँ, अगर जर्नल में मालूम नहीं किस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ तो वो अकाउंट नंबर एंट्री कीजिएगा दर्पण डिवाइस में, इस डिवाइस में एंट्री कीजिएगा, ठीक है। टाइपिंग करने के बाद वो दिखा देगा कि इतना तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ, तो वो वहाँ पे लिख दीजिएगा, रीजन लिख दीजिएगा, लॉस्ट हो गया क्या हो गया है, ठीक है। अगर ट्रांसफ़र हुआ तो ट्रांसफ़र यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द पीओ फ्रॉम विच द करंट वाज द अकाउंट वाज लास्ट ट्रांसफर्ड। अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो कुछ नहीं लिखना है, ट्रांसफ़र हुआ तो लिखना है किस पोस्ट ऑफिस से ट्रांसफ़र हुआ था। 14 नंबर में है कि वेदर लॉस वाज रिपोर्टेड टू पुलिस एंड इफ सो विद व्हाट रिजल्ट, नॉट मैंडेटरी। देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट मैंडेटरी, पहले मैंडेटरी था, ठीक ठीक है। क्योंकि दूसरे दूसरे अकाउंट लोग भी क्या करता था, अकाउंट डुप्लीकेट करा लेते हैं। जैसे मान लो एक्स, सपोज मान लेते हैं कि राम नाम का एक आदमी है और उसका पासबुक खो गया या खोया नहीं, लेकिन वाई नाम का आदमी फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। वो बोला कि मेरा पासबुक खो गया है, तो क्या किया है, एप्लीकेशन देके करा लेता। तो फिर बाद में ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि जीडी करने, ये सब कंप्लेंट सब कर दिया डिपार्टमेंट में कि जीडी क्यों करेंगे, बहुत हैरासमेंट होता है पासबुक खो जाने के बाद। डुप्लीकेट पासबुक कराने में बड़ा हैरासमेंट होता है, तो उसको हटा दिया। अभी मैंडेटरी नहीं है, आप जीडी, बिना जीडी का भी पासबुक डुप्लीकेट करा सकते हैं। बस ये फॉर्म लगेगा, केवाईसी फॉर्म लगेगा। यहाँ पे देख नोट में लिखा है सबमिट द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। जब भी डॉक्यूमेंट्स लीजिएगा तो उससे साइन करवाइएगा कैंडिडेट्स के। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए उस पर, ठीक। उसके बाद इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट सिग्नेचर या केवाईसी ऑफ ऑल ज्वाइंट अकाउंट होल्डर रिक्वायर्ड।
अगर जॉइंट अकाउंट था तो दोनों जो जिसका इसके साथ जॉइंट था वो सारे आदमी का डॉक्यूमेंट्स लगेगा और साइन लगेगा केवाईसी फॉर्म पे। ठीक है, इस तरह से ये सब साइन वाइन करके भेज देना है। ठीक, भेजना कहाँ पे? सब ऑफिस भेजिएगा। सब ऑफिस में जो भी प्रोसेस है वो सब, हाँ, लेकिन इसके लिए 50 रुपया लगता है, 50 प्लस GST, मतलब 59 रुपया आपको देना पड़ेगा SPM को दीजिएगा। अगर हेड ऑफिस में है तो डायरेक्ट हेड पोस्ट मास्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं काउंटर पे जाके। लेकिन अगर BO में खोया है, BO कंडक्टर का पासबुक है तो SO में जाके भेजना, ये सब एप्लीकेशन भेज देना है सब कुछ भर के, फिर SPM अप्रूव करके हेड ऑफिस भेज देगा। ठीक है, लेकिन पैसा देना है 50 प्लस GST, 60 रुपया मांगेगा ही। अगर वो नहीं मांग रहा फिर भी दे देना, ठीक है, नहीं तो पेंडिंग रख देगा, बोलेगा आपने तो पैसा ही नहीं दिया। तो ऐसा नहीं करना है, सारे एप्लीकेशन के साथ पैसा भी भेज देना। एक डुप्लीकेट पासबुक के लिए फॉर्म लगेगा, एक KYC फॉर्म लगेगा, कैंडिडेट्स का आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा, फ़ोटो लगेगा, 50 प्लस GST मतलब 60 रुपया लगेगा। ये सारे फॉर्म फिलअप करके भेज दीजिएगा SO को। SPM वहाँ से अप्रूव करके हेड पोस्ट मास्टर को भेज देंगे, फिर वहाँ से पासबुक, डुप्लीकेट पासबुक बन के आ जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस या तो 10 दिन में भी हो जाएगा, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, कभी कभी 6 महीना भी लग जाता है। तो पता नहीं कहाँ क्या मैटर होता है, पेंडिंग रहता है काम। मेरा 1-2 पासबुक के लिए भेजे था, अभी तक नहीं आया, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है। अब जो डुप्लीकेट पासबुक बनाते हैं अभी उनसे कांटेक्ट करेंगे, हमारे कांटेक्ट में ही हमारे यूनियन के ही है। ठीक है, पहले वो हमारे SPM थे, अभी वो हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र लेके गए हैं, तो वही सब कुछ करते हैं। तो अगर आपका हेड ऑफिस में कांटेक्ट है तो वहाँ से डायरेक्ट ये सब चीज़ जल्दी जल्दी करवा सकते हैं, नहीं तो लेट लग सकता है। तो ये सब एप्लीकेशन करना पड़ेगा, फिर आपका डुप्लीकेट पासबुक बन के आ जाएगा। कैंडिडेट्स को बोलना है ये सब चीज़, वो लोग आके देगा सारे डॉक्यूमेंट्स, फिर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। अब GD मतलब जनरल डायरी नहीं लगता। हाँ, जब आप यहाँ से एप्लीकेशन भेजिएगा तो आपको SB 28 में रिकॉर्ड करके भेजिएगा, जिससे SB 28 है जहाँ पे आप रिवाइवल सब के लिए भेजते हैं, एक रिसिप्ट काटते हैं, उसी तरह यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर डुप्लीकेट पासबुक। ठीक है, तो हम कल ये फॉर्म कल ही फिलअप किए थे, लेकिन ये SB 28 में रिकॉर्ड नहीं किया था, आज रिकॉर्ड करके भेज देंगे SO में। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस लगता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आराम से हो जाएगा, लेकिन टाइम लगता है। 1 महीना भी लग सकता है, 10 दिन में भी हो जाएगा, 5 दिन में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए।